दिस इज पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, यानी स्तनपान के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक न्यू मॉम कंफ्यूज रहती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी राय देते हैं, अपने सजेशंस देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन तो हो ही जाती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो मैंने ये ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज बनाई है जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, उसे क्यों करवाना चाहिए, वो एक मॉम और बच्चे के लिए कितना बेनिफिशियल है। सेकंड में मैं आपको बताऊंगी कि जो सोर निपल्स और जो क्रैक निपल्स हो जाते हैं वो क्यों होते हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है जो हम कर सकते हैं जिससे वो क्रैक निपल्स भी ना हो और हमें पेन भी ना हो। थर्ड में मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्रेस्ट सैगिंग और ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट जो कि बहुत मेजर इशू हो जाता है आफ्टर डिलीवरी जब हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, और उसके क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो भी आपके सर्कल पे ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है या फिर प्रेग्नेंट है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज का पार्ट 1, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, वो बच्चे और माँ के लिए कितना ज़रूरी है और उसके कराने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। ब्रेस्ट मिल्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो कि हर एक न्यू बॉर्न को ज़रूर मिलना चाहिए, इस पे उसका पूरा हक है। बट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप ब्रेस्ट फीड करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन हर एक गायनेक और पीडियाट्रिशियन आपको ये राय देता है कि आपको एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीड करवाना ही है। उसे कोई भी जूस या पानी नहीं देना है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ही 80% वाटर होता है, इसलिए बच्चे को उसकी नीड नहीं होती है कि उसे पानी पिलाया जाए या फिर जूस पिलाया जाए। जब हम 6 महीने बाद सॉलिड शुरू करते हैं तो उसके साथ भी हम ब्रेस्ट मिल्क देते रहते हैं। एटलीस्ट हमको 1 साल तक ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ब्रेस्ट फीड कैसे करवाएं, कितना करवाएं और कब कब कराना चाहिए, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उन्हें हर 2-2 घंटे में फीड करवाना ज़रूरी है। बच्चा जो होता है वो ज़्यादातर सोता रहता है, तो आपको हर 2 घंटे बाद उसे उठाना चाहिए और उसे फीड करवाना चाहिए। हाँ, अगर रात में सो रहा है तो आप 3 घंटे ले सकते हैं, लेकिन न्यू बॉर्न को आपको उठाकर मिल्क ज़रूर पिलाना है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 2 महीने बाद वो 3 घंटे हो जाते हैं, 6 महीने बाद वो 3 से 4 घंटे भी मिल्क ना ले तो चलेगा क्योंकि वो सॉलिड भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको उसे उठाना है, हर 2 घंटे बाद फीड ज़रूर कराना है। बच्चा सोता रहता है तो आपको डेलिबरेटली उसे उठाना पड़ता है। आप उसे उठाइए, लिटाकर दूध मत पिलाइए, उसे अपनी गोद में लीजिए, गोद में लेकर उसे उसके जो नेक हो उसको सपोर्ट देकर ब्रेस्ट फीड करवाइए। और ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ब्रेस्ट से करवा रहे हैं, आपको दोनों ब्रेस्ट से पूरी तरीके से कराना है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो दूध पीते पीते सो जाता है, तो आपको उसको उठाना है, हिलाना है, उसके कान पर आप थोड़ा सा टैप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो टिकलिंग करेंगे तो वो उठ जाता है। आपको उसे एटलीस्ट एक ब्रेस्ट से 15 मिनट्स तक उसको फीड करवाना है, फिर दूसरी ब्रेस्ट से 15 मिनट्स फीड करवाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो मिल्क सप्लाई तो कर ही रही होगी, और आप एक से फीड करवाएंगे दूसरे से नहीं कराएंगे तो उसके अंदर मिल्क फुल हो जाएगा, और मिल्क फुल होने की वजह से उसमें ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है। इस प्रॉब्लम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप दोनों ब्रेस्ट से 15-15 मिनट्स फीड जरूर करवाएं। चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान आपने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया होता है, ब्रेस्ट फीडिंग उसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपने जो बहुत सारा वेट पुट ऑन किया है वो लूज करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। साथ ही जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने यानी अपनी शेप में लाने में हेल्प करता है। आपको ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से बचाता है। मदर मिल्क एक बच्चे के लिए आइडियल न्यूट्रिशन है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, आयरन सब लगभग सही मिश्रण में होता है जो कि हर एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मदर मिल्क जो होता है, फॉर्मूला जो मिल्क होता है उसके तुलना में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मदर मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती हैं। आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं तो उसके लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हेल्प करता है। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जिससे वो हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। जो बच्चे शुरुआत से 1 साल तक मदर मिल्क लेते हैं उनमें जैसे एलर्जी हो गई या सांस से संबंधी समस्याएं हो गई या दस्त हो गए, उल्टी हो गई, ऐसी चीज़ें बहुत कम सुनाई पड़ती हैं, उनके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे जब बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर आपको जो नॉर्मल दूध होता है जो आप गाय का दूध दे रहे हैं वो दे रहे हैं वो बंद कर देते हैं और आपको ये कहते हैं कि आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं वो आप दीजिए, जिससे बच्चा जल्दी रिकवर होगा। उसे वो बंद नहीं करते हैं। तो जब अगर बच्चे को आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं और उसको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है तो वो कंटिन्यू कीजिए, उसे बंद मत कीजिए। बर्थ के कुछ दिनों बाद आपकी जो ब्रेस्ट है वो फर्स्ट मिल्क बनाती है, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो एक गाढ़ा और पीले कलर का होता है। वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो गंदा है और आप उसे बच्चे को ना दें। वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बच्चे को देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल से आपके बच्चे की जो डाइजेशन है वो ठीक होती है, जो आगे वो ब्रेस्ट मिल्क लेने वाला है उसको डाइजेस्ट करने की उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने में वो हेल्प करता है। एक न्यू मदर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है मिल्क सप्लाई। स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं डिलीवरी के बाद उसमें 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग सकता है, किसी किसी को 5 दिन भी लग जाते हैं। मिल्क उतना ज़्यादा नहीं आता है। माँ को ये लगता है कि मेरा तो मिल्क सप्लाई नहीं हो रहा है तो हमको स्विच कर लेना चाहिए, हमको फॉर्मूला पे स्विच करना चाहिए या फिर हम ऊपर का कोई भी दूध ले सकते हैं, जैसे कि गाय का दूध ले लें। तो ऐसा नहीं है, आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है जितना सक करता है, जितना फीड लेता है एक मदर का, उतना ज़्यादा उसका मिल्क सप्लाई होता है। तो आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। इसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लैक्टेशन सप्लीमेंट्स होते हैं जिसे आप ले सकते हैं। उसको लेने से आपका जो सप्लाई है, मिल्क सप्लाई है, वो भी बढ़ता है। साथ ही बच्चे को फीड कराना मत छोड़िए ये सोचकर कि मेरा मिल्क उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है और बच्चे के पेट नहीं भर रहा है। आप वो ट्राई करते रहिए, उसे मत छोड़िए, क्योंकि आप जितना फीड करवाएंगे उतना ज़्यादा मिल्क सप्लाई होगा और आप उतना ही बच्चे को मदर मिल्क दे पाएंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, जब आना हुई थी तो मुझे भी मिल्क नहीं आया था उतना ज़्यादा, तो मैं उसे फीड कराती थी, लेकिन हमने साथ में उसको फॉर्मूला भी देना शुरू किया था। लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी और मैं उसे फीड कराती रहती थी। तो कुछ टाइम बाद, मतलब 1 हफ्ते बाद, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं फॉर्मूला के साथ साथ अपना फीड कराऊँ उसे। मेरा मिल्क इतना सफिशेंट था उसके लिए कि वो ईजिली मिल्क लेती थी और उसका पेट भरता था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए कोशिश करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि बच्चा जितना सक करेगा, जितना आपका मिल्क लेगा, आपकी मिल्क सप्लाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले 7 से 10 दिनों बाद जब बच्चा 4 से 5 डायपर यूरिन से भिगो देता है तो फुल हो जाता है उसका, तो इसका मतलब उसको पूरी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है। सेकेंडली, अगर उसका वजन अच्छे से बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है। अपने बच्चे के हंगर साइंस यानी भूख के लक्षणों पर आपको ध्यान देना चाहिए। बच्चा जब भी भूखा होता है वो अपने जो हाथ को अपने मुंह की तरफ ले जाता है, चूसने की आवाज़ करता है, या फिर आपके जो ब्रेस्ट है उसकी तरफ अपने मुंह को ले जाता है, मुंह से हरकतें कुछ ऐसी करता है। मोस्टली जब भी वो भूखा होता है उसकी ऐसे फिस्ट जो होती है वो बंधी हुई होती है। तो ये एक साइंस होते हैं जिसमें बच्चे को भूख लगी है, एक माँ को पता चलता है। और आप उसके रोने का वेट मत कीजिए कि वो रोएगा तो ही आप उसे फीड देंगी, ऐसा नहीं है। जब भी वो भूखा हो आप उसे फीड कराएं, इसे ऑन डिमांड फीडिंग भी कहा जाता है। हाँ, हर से 2 से 3 घंटे में तो आपको उसको फीड देना ही देना है, लेकिन अगर वो भूखा है और वो डिमांड कर रहा है आपसे फीडिंग की तो आप उसे फीड ज़रूर दें। तो आपके कुछ हफ्तों में जो बच्चे होते हैं हर 24 घंटे में 8 से 12 बार फीड लेते हैं, तो उन्हें ऑन डिमांड फीडिंग ज़रूर दें।
साथ ही हर 2 घंटे बाद उनको फीड जरूर करवाएं। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है और आप किसी बीमारी के चलते कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, सिर दर्द हो गया या फिर गठिए का दर्द हो गया, ऐसी कोई इसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। उन्हें बताइए कि आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, वो आपको इसका सब्स्टिट्यूट देंगे जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए सिक्योर होगा। आप वो मेडिसिन तब वो ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको सर्दी है या फ्लू है या फिर फीवर आया है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं। इन तीनों ही सूरतों में आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपकी बीमारी है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, बल्कि जो आपके अंदर एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र होंगे, जिससे उसको हर बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प मिलेगी। कई फीमेल सोचती हैं कि उनके ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं इसलिए वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, लेकिन ये एक मिथ है। छोटे ब्रेस्ट वाली भी बिल्कुल बड़े ब्रेस्ट वाली की तरह ही मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये एक मिथ है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, खूब सारा पानी पीजिए। यही एक फॉर्मूला है जिससे आप अच्छे से अच्छी मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। 6 महीने हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हमें तो काम पर वापस जाना है, लेकिन अब हम इसे ब्रेस्ट फीड कैसे दें, क्या करेंगे? इसके लिए आप बॉटल लगाना शुरू करते हैं। तो जो बॉटल का प्रोसेस है उसमें बच्चे को वो अडेप्ट करने में, उसे बॉटल लेना है, उसे कम से कम दिनों से हफ्ते लग जाते हैं। तो आपको कम से कम 1 महीना पहले से ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी होती है कि आप उसे बॉटल दे रहे हैं। अब आप बॉटल में भी उसे ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। इसके लिए आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कीजिए। ब्रेस्ट पंप के अलावा आप हाथ से भी पंप कर सकते हैं, बट ब्रेस्ट पंप इज़ अ बेस्ट चॉइस, उससे अच्छे से मिल्क निकल आता है, आप वो कर सकते हैं। अब आप वो उसे रखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो ख़राब हो जाएगा। आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ स्टोरेज बॉटल्स आती हैं, कुछ स्टोरेज पॉली बैग्स आते हैं जिसके अंदर आप मिल्क को डालिए और स्टोर करके रख दीजिए। फ्रिज में 2 से 3 दिन तक ब्रेस्ट मिल्क खराब नहीं होता है। अगर आप उसे फ्रीजर में रख रहे हैं, जैसे आइस ट्रे हो गया उसमें रख रहे हैं या फिर किसी कटोरी में रख रहे हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो 1 से 2 महीने तक इजीली चल जाता है, खराब नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क को कभी भी डायरेक्ट आप गैस पे रखकर या फिर माइक्रोवेव में गरम मत कीजिए। आप जब उसे निकालेंगे या तो उसे रूम टेम्परेचर में रख कर करिए, लेकिन अगर बच्चे को भूख लगी और आपको जल्दी उसे मेल्ट करना है, गरम करना है, तो आप एक बाउल में पानी लीजिए, उसे गैस पे रखिए, गरम कीजिए और जो कटोरी है या क्यूब्स हैं वो कटोरी में डाल के कटोरी को गर्म पानी के अंदर रखिए। उसमें वो जो मेल्ट होगा वो मिल्क आप बच्चे को दीजिए, वरना आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो जो ब्रेस्ट मिल्क का जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी है, वो सब खराब हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बाउल में गर्म पानी करके उसके अंदर कटोरी को रखना है। तो ये एक बेस्ट प्रोसेस है ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देने का। जब आप 6 महीने बाद अपना काम रिज्यूम करेंगे, वर्क पे वापस जाएंगे, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग की ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको और आपके बच्चे के लिए कितना बेनिफिट है, आपको कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, कितना कितना ड्यूरेशन में कराना चाहिए, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में थी। सो होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो भी सो निपल्स हो जाते हैं या फिर क्रैक निपल्स हो जाते हैं वो क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।